दिल्ली में आधी रात को बस में ड्राइवर और कंडक्टर ने एक महिला का रेप किया, फिर उसे बस से फेंक कर भाग गए। निर्भया केस की बात नहीं हो रही है, वो तो 2012 की घटना थी। ये वाली घटना साल 2026 की है, 14 साल बाद की। पुलिस के मुताबिक 30 साल की महिला 11-12 मई की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे रानी बाग में एक बस पे चढ़ी। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। महिला के बैठने के बाद बस दिल्ली के नांगलोई की तरफ बढ़ी और इसी बीच ड्राइवर उमेश और कंडक्टर रामेंद्र ने महिला का कथित तौर पर रेप किया। आरोपियों ने महिला को 7 किलोमीटर बाद नांगलोई में उतारा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 4:45 बजे नांगलोई पुलिस स्टेशन में घटना से जुड़ा एक कॉल आया था। बाद में इस मामले को रानी बाग पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया था। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने टाइम पूछने के बहाने महिला को बस में खींच लिया था। पुलिस ने पीड़िता का बयान लिया और मेडिकल जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक बस की खिड़कियां टिंटेड थीं, जिसकी अनुमति नहीं है। टिंटेड यानी कि ब्लैक कलर की। यह भी कहा जा रहा है कि बस में कथित तौर पर आपातकालीन निकास माने की इमरजेंसी एग्जिट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया, जिसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और फिर उसे बस से बाहर फेंक दिया गया। इंडिया टुडे के मुताबिक पुलिस ने अभी तक ना तो बस का रूट बताया है और ना ही वो सटीक जानकारी दी है किन हालातों में ये घटना हुई, जिनमें और सवाल एक ये भी है कि क्या बस में महिला इकलौती पैसेंजर थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब देखिए दिल्ली से अंशुल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। जिस बस में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, पीड़िता के बयानों के हिसाब से ये घटना करीब रात को होती है, जहां 2 लोग जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर है वो बस रोकते हैं नांगलोई के पास और पीड़िता से समय पूछते हैं। समय पूछने के बहाने से बाद इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मामले में जो दोनों आरोपी है उनको हिरासत में ले लिया गया है और इसके अलावा इस बस को भी अब पुलिस ने सीज कर लिया है। लेकिन अभी भी जिस पे सवाल उठने चाहिए और जिसके जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे बस को देखें तो इस बस में अभी भी जो है ये काले शीशे लगे हुए हैं, टेंटेड ग्लासेस हैं, जो कि दिल्ली की सड़कों पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। निर्भया कांड के बाद से ही जो नए नियम लागू हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप अपने बस में या अपने गाड़ी में किसी भी तरह की ऐसी फिल्म नहीं लगा सकते जिससे अंदर की विजिबिलिटी ना हो, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीछे एक इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए बसों में, जो इमरजेंसी एग्जिट भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनके वजह से ऐसे बसेस इलीगल तरीके से दिल्ली के सड़कों पे चलते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस मामले को कांग्रेस ने भी शेयर किया। लिखा कि महिला के साथ 2 घंटे तक आरोपियों ने रेप किया। चलती बस में महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, जान की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक भी नहीं सुनी, उल्टा बेरहमी से मारपीट भी की। आखिर में आरोपियों ने महिला को गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया। ये घटना देश की राजधानी में ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ महिला सुरक्षा के दावों की भी पोल खोलती है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीजेपी महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि निर्भया जैसी घटना दोहराई गई, आप दिल्ली पुलिस से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिनके मुखिया चाहते हैं कि हम उनके छोले भटूरे और जलेबी खाते हुए वीडियोस देखें। उनके पास 3 साल की स्कूली बच्ची के बलात्कार के मामले में हमसे मिलने का समय नहीं है। यहाँ सौरभ भारद्वाज ने 3 साल की बच्ची के रेप का भी जिक्र किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप था कि दिल्ली के जनकपुरी में एक प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया था। आरोप स्कूल के 57 साल के कर्मचारी पर है। जिस दिन बच्ची का रेप हुआ, एडमिशन के बाद स्कूल में वो उसका दूसरा दिन था। हैवानियत को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ चुके हैं, लेकिन रेप की गिनती खत्म नहीं हुई। इस खबर में इतना ही।